दो चार की न्यूज ऐसे सुनाई देती है. मे गॉड ब्लेस यू ऑल, ब्लेस अस ऑल विद a long, happy and a healthy life always. Should we start the class or should we wait for other students to join? Let us wait for 2 more minutes, है ना? 4-5 तक wait कर लेते हैं, then I'll start. Okay, let us start the class now. Today we'll talk about the topic Sutherland Hodgman. Okay, Sutherland Hodgman polygon clipping algorithm. Hope I'm audible to all of you. Polygon clipping algorithm. ओके अभी हम लोगों ने क्या देखा था? कोहेन सुदरलैंड एल्गोरिथम हमने पढ़ा था ना. कोहेन सुदरलैंड एल्गोरिथम ने आपका लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम दिया था. टुडे विल टॉक अबाउट पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम. So today we'll talk about polygon clipping algorithm. Polygon क्या होता है आप सबको पता होगा. A polygon is a closed figure having two, मतलब a minimum of 3 or more than 3 lines. समझ आया? A closed figure with a minimum of 3 or more than 3 lines is said to be a polygon. तो अभी तक हमने जो algorithms पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि हम लोगों को कोई एक पर्टिकुलर लाइन कैसे क्लिक करनी है. ठीक है, तो line was just an instance or just an example of any image or any object that we were supposed to display onto the screen. है ना, हम लोगों ने जो भी अभी तक बात करी है, हम लोगों ने अपने किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के रिप्रेजेंटेशन की बात की है. दैट ऑब्जेक्ट कुड बी एनीथिंग, एनी रियल वर्ल्ड थिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के, जिसको हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन के या किसी भी डिस्प्ले पे उसको व्यू पोर्ट पे डिस्प्ले करते हैं आगे. तो लाइन वाज जस्ट एन इंस्टेंस, है ना. वो आपका किसी भी तरीके का इमेज हो सकता है, किसी भी तरीके की बॉडी हो सकती है, किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट हो सकता है. इट कुड बी राउंड, इट कुड बी ट्रायंगुलर इन शेप, इट कुड बी हेक्सागोनल इन शेप, इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट शेप्स ना. तो आपकी जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज. तो अभी जो हम लोगों ने लाइन की बात की थी, दैट वाज जस्ट एन इंस्टेंस और एन एग्जांपल ऑफ एन इमेज. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट पॉलीगन क्लिपिंग. फिर से बता दूं पॉलीगन क्या होता है. आपका कोई भी एक क्लोज फिगर, तो एक क्लोज फिगर के लिए मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस दैट यू विल बी रिक्वायरिंग विल बी 3, है ना. आपका एक ट्रायंगल है, वो आपका एक स्मॉलेस्ट पॉलीगन हो सकता है. ठीक है, उसके अलावा वी कैन हैव डिफरेंट शेप्स. आपका कोई पेंटागन हो सकता है, आपका कोई हेक्सागोनल शेप हो सकता है ना. तो इट कुड बी लाइक एनीथिंग. तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट पॉलीगन क्लिपिंग टुडे, जिसको दिया था सुदरलैंड हॉजमैन, राइट. सो व्हाट डू वी डू हियर? सी, suppose let us check any window as we have been taking so far in our previous algorithm. Let us take any window over here. बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इजी एल्गोरिथम है. देयर इज नथिंग टफ इनटू दिस. अब इसमें हमें क्या करना है? we will be clipping a polygon. Let us draw some polygon here. Say कोई भी पॉलीगन हम ले सकते हैं. ठीक है, जो येलो वाली हमारी विंडो है, ये हमारा पॉलीगन है जिसको हमें क्या करना है? क्लिप करना है. Okay, so how do we start with? Let me make it more clear. Okay. हमें कोई भी एक विंडो लेनी है, उसमें हमें कोई भी अपना एक, एंड गाइस प्लीज
कीप ऑन राइटिंग ऑल दिस थिंग्स। ये एक पॉलीगन है जिसको हमें क्लिप करना है। तो हाउ विल वी स्टार्ट विद दिस एल्गोरिथम, इसे हम कैसे शुरू करते हैं उसको समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस एल्गोरिथम को समझने के लिए वी नीड 4 केसेस। 4 केसेस क्या हो सकते हैं? 4 केसेस ये हो सकते हैं कि अगर हमारी येलो कलर में यहाँ पे विंडो शो हो रही है, तो जो भी हमारा पॉलीगन है ना, जिन भी लाइन से मिलके बना है, या तो वो लाइन हमारे इस विंडो के अंदर आ रही होंगी या इस विंडो के बाहर जा रही होंगी, है ना। हमारी जो भी पॉलीगन की लाइंस हैं, वो लाइंस या तो we are talking about the direction of the lines. ठीक है, so what will we do? Let us name this polygon. इस polygon को हम लोग कुछ नाम देते हैं. Let us call this polygon as, say, A, B, D. ठीक है, A B C D E. अब मैं ये कह रही हूँ कि जो भी हमारी लाइन से है पॉलीगन की, या तो वो इस विंडो के अंदर जा रही होंगी या इस विंडो के बाहर आ रही होंगी. सपोज इफ वी स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी ना, तो हमारा पॉलीगन कैसे बना है, हाउ इट इज मेड, ए से बी पे आए, फिर बी से सी पे गए, सी से डी पे आए, डी टू ई एंड देन अगेन बैक फ्रॉम ई टू ए. The people keep coming and disturbing the class, right? अब जब हम लोग ए से बी पे आए तो इसका डायरेक्शन क्या है, वी आर कमिंग इनसाइड द विंडो एंड वी आर मूविंग इनसाइड द विंडो. ठीक है, आगे हम लोग सी से डी पे विंडो के बाहर जा रहे हैं और फिर डी से ई पे विंडो के बाहर जा रहे हैं, फिर ई से ए पे हम लोग विंडो के अंदर होते हुए जा रहे हैं. दिस इज पॉलीगन. इज दैट क्लियर? तो हमारी इसमें 4 केसेस बनते हैं और उन चारों केसेस के इसको समझ लो. इट इज वेरी इजी. अभी आई विल एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल एज वेल. सपोज हमारी कोई लाइन है जो ये कोई लाइन है हमारी. सपोज दिस इज अनदर, दिस इज वन ऑफ द लाइन ऑफ अ पॉलीगन दैट इज कंप्लीटली इनसाइड द विंडो, है ना. तो अगर इनसाइड है, ठीक है, लेट मी रिप्रेजेंट इनसाइड विद आई एंड आउटसाइड विद ओ. अगर इनसाइड से इनसाइड पे ही गई, यानी हमारी पॉलीगन की ये लाइन अंदर ही शुरू हुई विंडो के अंदर और विंडो के अंदर ही खत्म हुई, तो that vertex will be the destination vertex मतलब अगर ये आपका P1 है और ये आपका P2 है, this P1 P2 is a line completely inside the window. तो अगर हम P1 से P2 की तरफ अपना पॉलीगन ले जा रहे हैं और दोनों ही पॉइंट्स हमारे विंडो के अंदर हैं, तो जो हम अगला वर्टेक्स चूज करेंगे, next vertex that we'll be choosing will be the destination or the second point of the line of the polygon. ठीक है, अभी आप लोग इस चीज को समझ लो, फिर एग्जांपल के थ्रू बताते हैं. अब मान लो हमारी लाइन अंदर थी, इनसाइड थी, और एंड वी आर मूविंग आउटसाइड द विंडो, राइट. हम लोग, हमारी लाइन विंडो के अंदर थी और हमारी लाइन अब विंडो के बाहर जा रही है. The next vertex that we will be choosing will be the intersection point. सबको मेरी आवाज आ रही है? सबको मेरी आवाज आ रही है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
अच्छा, अब ये डेस्टिनेशन क्या है और ये इंटरसेक्शन क्या है, ये सारी चीजें अभी आपको समझ में आएंगी, लेकिन पहले आप ये नोट कर लो। इनसाइड टू इनसाइड लाइन है, then we will be choosing the next vertex as the destination vertex. ठीक है, ये है आपका वर्टेक्स। ठीक है, ये वर्टेक्स की बात हम लोग कर रहे हैं। इनसाइड टू इनसाइड है तो डेस्टिनेशन हमारा, डेस्टिनेशन का मतलब लास्ट पॉइंट या सेकेंड एंड पॉइंट जो भी होगा लाइन का, वो हमारा अगला वर्टेक्स होगा। इनसाइड टू आउटसाइड लाइन जा रही है, यानी विंडो के अंदर से विंडो के बाहर अगर लाइन जा रही है, तो जो अगला वर्टेक्स हम लोग चूज करेंगे वो होगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑन द विंडो। दैट मीन्स सपोज क्या हो गया, एक मिनट, एक मिनट बेटा, वेट। फर्स्ट मेक अ नोट ऑफ दिस, उसके बाद आई विल प्रोसीड, राइट। दिस इज इंटरसेक्शन। ठीक है, फिर आपका थर्ड केस क्या हो सकता है, भाई अंदर से अंदर ही हो या अंदर से बाहर जा रही हो, या फिर बाहर से कोई लाइन विंडो के अंदर आ रही हो, या फिर विंडो के बाहर ही कोई लाइन थी और विंडो के बाहर ही कोई लाइन है ना। मतलब अगर आपकी ये विंडो है, ऐसा केस भी हो सकता है कि आपके पॉलीगन की लाइन विंडो के बाहर से शुरू हुई और उसका सेकंड पॉइंट विंडो के बाहर है ना, ये आपका ये वाला केस है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये पूरी की पूरी लाइन येलो कलर फॉर विंडो, ओके, एंड सम अदर कलर फॉर, राइट। इसको हम लोग नाम दे देते हैं, सपोज दिस इज वर्टेक्स ए, दिस इज वर्टेक्स बी, दिस इज वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी एंड वर्टेक्स डी डैश। इतनी चीजें क्लियर है आपको? इतना आपको समझ में आया कि हमने क्या किया, हमने अपने पॉलीगन के वर्टिसेस को नेमिंग कर दिए। सी, नाउ हाउ वी हैव टू प्रोसीड टू क्लिप दिस पॉलीगन। कैसे हमको करना है, कैसे करना है, वी विल मेक 3 कॉलम्स। ठीक है, हम लोग इसमें 3 कॉलम्स बनाएंगे, वन फॉर वर्टिसेस, ठीक है, द अदर फॉर केस, हाँ हाँ, ठीक है, द अदर फॉर केस and the third will be for output. Is that clear? Vertices, case और output. धीरे करो, राइट। अब वर्टिसेस, केस और आउटपुट आप लोग साथ साथ करते चलो, क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन छोटा है, राइट, तो इसलिए मैं इसे शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, बाकी आप लोग इसे फुल वर्ड्स में लिखो। V is for vertices, C is for cases and O is for output, right? तो हम क्या करेंगे, let us start with this line first, AB, this is vertex B, okay, तो हमने AB लिया, फिर अगला वर्टेक्स क्या है इसमें, BC है, CD, सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग, ये आप सॉरी डी रिपीट हो गया है आपका,
लेट अस नेम दिस विद सम अदर वर्टेक्स। ये आपका डी था तो हमने इसको ई ले लिया। ठीक है, तो ए बी बी सी सी डी देन डी ई एंड ई ए, राइट। ये हमारे पास पॉलीगन के वर्टिसेस मिले हमको। अब हम अपना पहला केस देखेंगे। व्हाट इज दिस केस? हम लोगों को क्लिप करना है। अच्छा, एक चीज और, जब भी हम लोग इसमें क्लिपिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने विंडो की चारों बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 क्लिप करते हैं। मतलब ये कि लेट अस टेक दिस साइड फर्स्ट। ये जो आपका साइड है विंडो का, हम लोग इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखते हैं सबसे पहले। यानी ये आपका क्या है, विंडो का लेफ्ट वाला है, ये आपका विंडो का बॉटम है, इधर विंडो का आपका राइट है और वो विंडो का टॉप है। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस एज फर्स्ट। ये आपकी कौन सी एज है? दिस इज लेफ्ट एज ऑफ योर विंडो, राइट। अब इस लेफ्ट एज के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा केस बनेगा। ए बी, ए बी क्या है? अगर अभी हमारा ये हम लोग लेफ्ट वाले एज की बात करें तो ए बी हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ जा रहा है? विंडो के अंदर से शुरू है और विंडो के बाहर ही है। मतलब इसका फर्स्ट पॉइंट, इसका फर्स्ट पॉइंट और इसका सेकेंड पॉइंट, मतलब एंड पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स आपके विंडो के अंदर है। इन साइड से इन साइड पे ही जा रहे हैं। मैम अंदर है या फिर समझ में आया? बाहर है? ये आउट टू आउट देखो मैंने जो मैम आउटसाइड है। अरे लिसन टू मी, जो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ की है, हम इसका लेफ्ट एज देख लेके चले हैं। इस लेफ्ट एज के कॉरेस्पॉन्डिंग में बात कर रही हूँ, ठीक है। लेफ्ट एज के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी विंडो कहाँ है? ये येलो वाली आपकी विंडो है। इस येलो वाली विंडो पे जो ब्लू लाइन मैंने आपको दिखाया वो इस विंडो का एक एज है। अगर लाइन आपकी ऐसे जा रही होती तब हम क्या कहते कि ये बाहर से स्टार्ट हो रही है और विंडो के अंदर जा रही है, आउटसाइड टू इनसाइड है। समझ में आ रहा है? ये विंडो का आउटसाइड है, इस वाले एज के कॉरेस्पॉन्डिंग ये विंडो का आउटसाइड है और ये विंडो का इनसाइड है। तो इसका मतलब अगर यहाँ से कोई लाइन जा रही होती तो हम बोलते हैं कि आउटसाइड से इनसाइड लाइन जा रही है। समझ में आ रहा है? ठीक है। और आउटसाइड टू आउटसाइड का क्या मतलब है? अगर कोई लाइन आपकी ऐसे होती है ऐसे साइड पे ना, इस ब्लू वाली लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी विंडो राइट हैंड पे है, तो इस ब्लू लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग लेफ्ट में आप जो भी लाइन बनाइए वो क्या होगी? बाहर ही शुरू हो रही है और बाहर ही खत्म हो रही है। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों बाहर है, ठीक है। तो उसी रेस्पेक्ट में मैं बात कर रही हूँ कि अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एज विच इज मार्क्ड इन ब्लू, तो उसके पर्सपेक्टिव में आप लोग देखोगे तो ए बी जो लाइन है इस लाइन के दोनों अंदर है, ठीक है, इनसाइड टू इनसाइड है। अब आप अगर बीसी देखिए, सी दिस लाइन बीसी, दिस इज ऑल्सो इनसाइड द विंडो, ये भी आपका इनसाइड है। उसके बाद आप सीडी देखिए, सीडी इज अगेन इनसाइड, इनसाइड से शुरू हो रहा है और इस ब्लू एज के कॉरेस्पॉन्डिंग देखते रहिए आप लोग, इनसाइड टू इनसाइड ही है। फिर आप डी ई देखो, अब जब आप डी ई देखोगे तो ये शुरू तो अंदर से हो रही है, इनसाइड टू अंदर आउट। से हो रही है, लेकिन ये जा रही है इस लाइन के बाहर, इस एज के बाहर जा रही है। तो दिस विल बी इनसाइड टू आउटसाइड। इज दैट क्लियर श्री? यस मैम, यस मैम। अब अगर हम ई ए की बात करें तो ये आउटसाइड से शुरू हो रही है आउटसाइड टू और इनसाइड। इनसाइड जा रही है, यस ठीक मैम। है। कीप ऑन राइटिंग दिस थिंग्स। इतना क्लियर है? अब इसका आउटपुट क्या आएगा? व्हाट विल बी द आउटपुट? हम लोग कौन सी एज चूज करने वाले हैं, कौन बताएगा? आपने केसेस लिखे थे, अगर इनसाइड टू इनसाइड है तो हम क्या चूज करते हैं? डेस्टिनेशन यानी सेकंड पॉइंट। तो ए भी अगर एज है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? जो उसका एंड पॉइंट है यानी बी पॉइंट, यही तो इसका डेस्टिनेशन है ना। ए से स्टार्ट कर रहे हैं, बी तक जा रहे हैं। अगेन लाइन बीसी में सी विल बी द डेस्टिनेशन और द फाइनल पॉइंट,
CD में D will be the second point. Now see DE, इसमें आपका केस चेंज हो रहा है, इसमें इनसाइड से आउटसाइड लाइन जा रही है, तो Intersection. अगर मुंह से बाहर जाती है तो हम लोग कौन सा पॉइंट देखते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हैं। तो ये लाइन, ये DE लाइन आपकी कहाँ पे इंटरसेक्ट करे? यहाँ पे विंडो पे इस एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसको नाम हम दे देते हैं D डैश। ये पॉइंट आपका क्या है? D डैश। ठीक है, तो अगर इनसाइड से आउटसाइड जा रही है तो हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे, यानी कौन सा लेंगे? D डैश लेंगे, राइट। उसके बाद अगला बताओ, EA पे हम लोग कौन सा आउटपुट लेने वाले हैं? EA Intersection plus Intersection plus destination. destination. इंटरसेक्शन प्लस डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? इस पॉइंट पे, है ना। लेट अस नेम दिस पॉइंट एज E डैश, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? E डैश और डेस्टिनेशन क्या है? Yes, A। A. प्लस नहीं, E डैश A। ठीक है, हमने अपनी विंडो को, हमने अपने पॉलीगन को विंडो के लेफ्ट एज के अकॉर्डिंग क्लिप कर लिया है। आप देखो, ये आपका जो भी है, इसमें आपको कहीं भी आपको ई एज मिल रहा है? आपको एज ई आउटपुट में कहीं मिला? नहीं मिला। बी सी डी डी डैश ई डैश ए मिला ना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये पोर्शन अब क्लिप हो चुका है। दिस इज नाउ, क्लास रिज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। दिस इज नाउ नॉट द पार्ट ऑफ दिस पॉलीगन इनसाइड द विंडो। इतनी चीजें समझ में आई आपको? इतनी चीजें समझ में आई गाइस? Yes, ma'am. ओके, लेट अस टेक सम अनदर साइड। अब हम लोग कोई और सा साइड लेके चलते हैं। अभी हमने लेफ्ट साइड लिया था, नाउ लेट अस टेक दिस राइट साइड, है ना। अब इस एज के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग देखेंगे। ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया? वर्टिसेस, केसेस, आउटपुट नोट कर लिया? ये आपका किसके कॉरेस्पॉन्डिंग था? फॉर द लेफ्ट एज ऑफ द विंडो। नाउ वी विल टेक द राइट एज ऑफ द विंडो एंड विल सी कि अब हमारा आउटपुट क्या आने वाला है। ठीक है, तो इसको आप लोग करिए। देखिए कौन कौन से, फिर से आपकी एजेस कौन सी होने वाली है? आपकी सारी एजेस वही रहेंगी, लेकिन जो आपका क्लिप हो चुका है उसको वी विल लीव बिहाइंड। आप देखिए इसके लिए हाउ विल वी डू? लेट अस स्टार्ट विथ, वेट गाइस, चलो वेयर टू स्टार्ट विथ। हम लोग राइट साइड से बात कर रहे थे ना। देखिए, तो हमारे वर्टिसेस क्या क्या होंगे? कीप ऑन स्पीकिंग। सबसे पहले क्या होगा हमारा? ए बी है ना। उसके बाद बी सी है, उसके बाद सी डी है ना। सी डी के बाद फिर क्या है? हमें अपना नया एज जो मिला था, दैट वाज D डी dash. डैश, तो हमें क्या मिल जाएगा? डी डी डैश। फाइन। डी डी डैश के बाद व्हाट विल वी गेट नेक्स्ट? अब डी Get डैश D भी dash. नहीं लेंगे, डी डैश भी क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि लेफ्ट वाले में हमारा ई जो वर्टेक्स था वो E क्लिक dash. हो चुका है। तो नेक्स्ट विल बी डी डैश ई। इज दैट क्लियर? And सॉरी, E, I think E dash. डी E D dash. dash, na? D dash E dash. Okay, and last vertex will be E dash E A. dash A. ठीक है, ये मेरे स्क्रीन पे आ नहीं रहा, आप लोग लिख लो उसको। इट विल बी E dash A। अब देखो केसेस देखो। पहला केस आपका क्या बन रहा है? हम लोग राइट एज की बात कर रहे हैं, है ना। तो ए भी हमारा अंदर से शुरू हो रहा Inside है to और outside. जा रहा है, यानी इनपुट इनसाइड से आउटसाइड, है ना। हम लोग इस एज की बात कर रहे हैं। आप इस एज के कॉरेस्पॉन्डिंग देखिए हमारा गाइस, होल्ड ऑन फॉर अ मिनट।
हेलो हेलो क्लास, Yes, ma'am. हेलो। ओके, Yes, ma'am. तो ए भी आपका कहाँ से शुरू हुआ? इनसाइड से शुरू होके विंडो के बाहर जा रहा है, आउटसाइड। ठीक है, बीसी देखिए, बीसी कैसे हो रहा है? आउटसाइड से Inside. हाँ एक मिनट बेटा, वो कहाँ गया? ओके, करो इसको आप लोग अपने आप करो। इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर मी टू मॉनिटर इट ऑन द स्क्रीन। ओके, बीसी आपका जा रहा है आउटसाइड से इनसाइड, सीडी जा रहा है आपका इनसाइड से इनसाइड पे है ना? इनसाइड से इनसाइड पे ही है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम लोग इस एज के कॉरेस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं, तो इस एज के कॉरेस्पॉन्डिंग देखिए, इसके जो लेफ्ट में है वो आउटसाइड होगा, बाकी सॉरी राइट में आउटसाइड होगा, बाकी लेफ्ट में इसकी विंडो है। तो जो हमारा सीडी पॉइंट, सीडी लाइन है, वो इस एज के कॉरेस्पॉन्डिंग इनसाइड से इनसाइड पे ही है। फिर अब आप देखिए अगली एज क्या है आपकी? डी डी डैश, इट विल बी अगेन inside to inside. D dash E dash will be again Inside to inside. to inside, and then Inside to last inside. figure E फिर dash से A, inside to inside. it will again be inside to inside, है ना? तो inside to outside में हम लोग क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट लेते हैं ना? Intersection point. तो अब ये लाइन यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट कर रही है ना? आपकी ये लाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम नाम दे देते हैं सपोज ए डैश। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आपका Yes, आउटपुट ma'am. क्या मिलेगा? आउटपुट हमको मिलेगा ए डैश। फिर आउटसाइड से इनसाइड आती है, तब हम लोग क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट और Intersection. सेकंड। Destination. हाँ, अब अगर हम लोग बीसी की बात करें, तो ये विंडो पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? यहाँ पे। इसको हमने बोला कि ये बी डैश है, तो अब B इसका dash आउटपुट क्या C. आएगा? बी डैश सी, राइट। बाकी इनसाइड टू इनसाइड में सब लोग हम क्या लेते हैं? हर बार डेस्टिनेशन यानी Destination. पॉइंट लेते हैं। तो सी डी में डी होगा, डी डी डैश में डी डैश होगा, डी डैश ई डैश में ई डैश होगा, और ई डैश ए डैश में सॉरी ई डैश ए में क्या मिलेगा? ए A. मिलेगा, राइट। अब देखिए आपको इस पूरे आउटपुट में कहीं पे भी बी वर्टेक्स मिला? बी वर्टेक्स नहीं No, मिला, ma'am. मतलब ये पोर्शन भी हमारा क्या हो गया है? क्लिप हो चुका है। ये क्लिप हो गया और ये क्लिप हो चुका है ना? अब हमें क्या देखना है? बॉटम देखना है और टॉप देखना है। सबको समझ में आ रहा है? अब कोई सा भी एक एज लेके चलो, हमने लेफ्ट देख लिया, हमने राइट देख लिया, नाउ वी विल गो विद द टॉप एंड बॉटम। चलो सब लोग करो इसको, फाइंड आउट द न्यू वर्टिसेस, फाइंड आउट द न्यू वर्टिसेस। सब लोग करो अपने आप, जब तक खुद से नहीं करोगे यू वोंट गेट एन आइडिया what things we were taking: vertices, cases and output। ठीक है, let us take this line now, बॉटम वाली लाइन लेके चलते हैं। ठीक है, बॉटम वाली लाइन लेके चलो। तुम्हारे पास अभी कौन कौन से एज लेके चलोगे? कौन कौन से हमको नए एज मिले हैं? we have got starting with this a dash, ठीक है, ए डैश, कीप ऑन स्पीकिंग। उसके बाद ए डैश से बी डैश मिला है, B dash. फिर उसके बाद बी B डैश dash C. और बी डैश सी है हमारे पास, फिर हमारे पास सी डी है ना? अभी सी डी हमारे पास। Yes, ma'am. Yes, What ma'am. next? D D फिर हमारे dash. पास डी डी डैश है, D D dash. राइट। D dash E dash. E dash. उसके बाद देखिए डी डी डैश के बाद व्हाट डू वी हैव? डी डैश ई डैश, है ना? उसके बाद ई डैश और ए,
यही वर्टिसेस मिलेंगे आपको। सबको समझ में आ रहा है? अब इनमें कौन से केसेस लगेंगे वो देखिए, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट मिलेगा वो देखिए। चलो करो फटाक से। ए, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कीपिंग दिस बॉटम लाइन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, तो कैसे करोगे? ए डैश क्या है? इनसाइड टू Inside. इनसाइड ही है ना, Yes, ma'am. इनसाइड टू इनसाइड। आप लोग पूरा लिखोगे एग्जाम में, आई मत छोड़ना, VCO करके मत लिखना। जस्ट बिकॉज माई मोबाइल स्क्रीन इज स्मॉल इन साइज, उन लोगों को बोलो चुप होने। Just because my mobile screen is small in size, that is why I am writing it in short forms. In exams, you have to write the complete thing. ठीक है? तो A dash inside to inside है, देखते चलो। फिर A dash B inside to inside है, अगेन B dash C inside to inside। इसे खुद से करो। अब देखो, अब आपको CD, जो आपका CD है, दिस लाइन, ये अंदर से शुरू हो रहा है and it is moving outside the bottom edge, यानी inside to outside होगा ना। उसके बाद DD dash outside से शुरू हो रहा है और Inside. ma'am. inside जा रहा है। अब D dash E dash देखिए, D dash E dash क्या हो गया इसे? ये दोनों क्या है? इनसाइड है। ओके क्लास, आप सबने कर लिया? अपने आप करो, इसका बॉटम के लिए और टॉप के लिए भी निकालो वर्टिसेस। दिस इज हाउ योर Sutherland-Hodgman algorithm works. Is that fine, class? Do you want me to solve it completely for you, or will you people be able to do it on your own? मैं बॉटम और टॉप के लिए भी बता दूं या आप लोग कर लोगे इसको? स्पीक अप बेटा। बॉटम एज और टॉप एज के लिए इसी तरीके से आप लोग इसका आउटपुट निकाल लोगे, या आप चाहते हो कि मैं बता दूं? अरे हाँ नहीं कुछ बोलोगे। लर्न टू टेक इनिशिएटिव्स। एक दूसरे का मुंह मत देखा करो कि वो बोले वो बोले। ठीक है, इफ यू आर नॉट आंसरिंग मी इन यस और नो, I'll consider that you have understood it and you'll be able to do it on your own. किसी को नहीं पूछना है? Clear to all? मैम ये जो नोटेशन लेनी है, जैसे हम डी डैश ले चुके हैं, तो डी और डी डैश के बीच में जो इंटरसेक्शन है उसको हम कुछ और ले लेना। वो नोटेशन से कुछ ज्यादा मतलब तो नहीं है ना? D double फिर आप उसे डी डबल डैश ले लो, सेम नोटेशन आप नहीं रखोगे, है ना? आप उसे सेम नोटेशन नहीं रखोगे। मैंने जब अलग अलग वर्टिकल F अलग कर अलग लिया पॉइंट्स की बात करो, आई वॉन्ट यू पीपल टू बी क्वाइट। हाँ? आप उसको आपसे नहीं कह रहे बेटा, था। ठीक है? आप उसके अलग नोटेशंस लोगे, करके बता दूं? डू यू वांट मी टू डू इट फॉर यू? नो मैम। जैसे आप लोगों ने इसका लेफ्ट और राइट का किया है, वैसे आप लोग बॉटम और टॉप के लिए भी निकाल लोगे, तो जितना भी बाहर का है वो क्लिप आउट हो जाएगा और रिमेनिंग पोर्शन आपका विंडो का दिखेगा। दिस इज हाउ Sutherland-Hodgman algorithm works. ठीक है, सबको समझ में आ गया? yes ma'am. चलो ठीक है, I'll start with the next algorithm now, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि बहुत ज्यादा आपको इसमें। see, this is just a concept. Sutherland-Hodgman algorithm is just a concept, है ना? आप लोग तो खैर कोई क्वेरी पुटअप ही नहीं करते हो, अदरवाइज जैसे तो आपको पूछना चाहिए था कि मैम इसका कोई एल्गोरिथम ही नहीं बताया आपने। मैम इसका तो कोई आपने सिंपल से प्रोग्राम भी बता सेंड दिया। कर दीजिएगा। Who is asking me to send the program? Shivam, is that you? यस Who मैम। is asking? अच्छा मैम ठीक इट वाज है, मी।
ओके ओके श्योर। दूसरी चीज, अब मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने जो भी एल्गोरिथम्स पढ़े, लाइन क्लिपिंग का एल्गोरिथम देखा आपने, है ना, जो भी आपने एल्गोरिथम्स पढ़े जिसमें आपने देखा होगा कि हम इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढते हैं, सब में तो आप लोग देख रहे थे लगभग सारे एल्गोरिथम्स में। तो इन द सेम फैशन यहाँ पे भी तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ ही रहे हो ना, कि हमारी लाइन अगर अंदर से बाहर जा रही है या बाहर से अंदर विंडो की तरफ आ रही है, तो कहाँ पे किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो आप अपना कोई भी एल्गोरिथम लगा करके आप इंटरसेक्शन ढूंढ सकते हो। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, थ्योरेटिकली तो जैसे मैंने आपको बता दिया इसी तरीके से आपको करना है, लेकिन यूज पीपल शुड हैव कम अप विद द क्वेश्चन कि मैम इसका कोई एल्गोरिथम या फिर ये किस तरीके से करना है। ये तो सिंपल थ्योरी आपने बता दी है ना। तो इसका ये केवल एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको बताया गया है कि ये अप्रोच आप लोग यूज कर सकते हो। इंटरसेक्शन पॉइंट का कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं बताया गया, क्योंकि अभी तक पिछले सारे एल्गोरिथम्स में आप लोग देखते चले आ रहे हो कि आपको इंटरसेक्शन कैसे निकालना है, चाहे वो आपका मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम हो या ब्रेशनम सर्कल एल्गोरिथम हो, चाहे लाइन वाला हो, सब में आपने निकाला है ना कि इंटरसेक्शन पॉइंट I1 I2 करके आप लोग डिराइव करते थे। तो आप किसी भी तरीके से इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, बट दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट और एन अप्रोच कि इस तरीके से भी आप अपने पॉलीगन को फ्लिप कर सकते हो। दैट इज इट, है ना। अदरवाइज थ्योरेटिकली एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी तरीके से आप लोग सॉल्व करोगे जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। इसमें आपको कुछ भी और नहीं करना है, सिंपली फाइंड आउट करो कौन कौन से वर्टिसेस है। ये 4 केसेस आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि किस केस में हमें क्या आउटपुट मिलने वाला है। अंदर से अंदर है या बाहर से बाहरी लाइन है तो रिजेक्ट ही हो जाएगी। बचे सिर्फ 3 केसेस में से भी अगर अंदर से बाहर लाइन आ रही तो बाहर वाला पोर्शन तो आप रिजेक्ट ही कर दोगे। केवल इंटरसेक्शन वाला पॉइंट जहां पे विंडो को टच कर रही है प्लस जहां तक जा रही है ना, तो ये आउटसाइड टू इनसाइड हो जाएगा। अब पूरी की पूरी अगर अंदर है तब आप एंड पॉइंट ही लोगे। समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ यू हैव टू डू। I'll talk about one more algorithm today. ठीक है, that is, I hope this is not enough for you. ज्यादा तो नहीं हो रहा है ये? मैम आज बता दीजिए। तनवीर बेटा, सिलेबस भी कवर करना है बच्चा, और मुझे नहीं लगता कि ये एल्गोरिथम बहुत टफ था। मैं क्लास आपकी आज थोड़ी ज्यादा देर के लिए लूंगी। नहीं समझ में आता है तो बता दीजिएगा, बट we people have been asked to cover 2 units of yours by 1st of May, है ना। तो मैं बहुत ज्यादा कोर्स भगा तो नहीं रही हूँ, आराम से बता रही हूँ, बट इस एल्गोरिथम में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टाइम आपको लगाना चाहिए। ठीक है? तो मैं अगला एल्गोरिथम अभी बता देती हूँ तनवीर। इनकेस अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हम इसको अगली क्लास में फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बट प्लीज लेट मी कंटिन्यू। ओके क्लास, will you speak up something? What about the rest of you? Okay? तनवीर थोड़ा सा बच्चा कोऑपरेट कर लो। नहीं समझ में आता है अगर आपको सेकेंड एल्गोरिथम, देन आई विल अगेन डिस्कस इट समवेयर अगेन, sometime again. ठीक है? See, we'll be talking about now. This is called Wheeler. WEILER. Wheeler Atherton, आप देख सकते हो इसको अपने सिलेबस में। Wheeler Atherton एल्गोरिथम, ये सारे आपके उन रिसर्चर्स के, उन साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने ये एल्गोरिथम्स प्रपोज किए हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा एल्गोरिथम कौन सी अप्रोच रखता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि आप ये पॉलीगन क्लिप करो तब तो आप कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हो। पर अगर कहा गया है कि सुदरलैंड हॉजमैन एल्गोरिथम से करो या व्हीलर एथरटन एल्गोरिथम से करो, तो आपको वही पर्टिकुलर एल्गोरिथम ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तब आप उसमें यू कैन नॉट यूज योर ओन माइंड्स एंड वेज। चलो, एनीवेज, let us start with Wheeler-Atherton algorithm. And before telling anything about this algorithm, let me tell you that this algorithm holds good. फिर से सुन लो, this algorithm holds good for convex polygons and not for concave polygons.
Okay, class. This algorithm holds good for convex polygons and not for concave polygons. अगर आपको किसी कॉन्वेक्स पॉलीगन को क्लिप करना है तब तो ये एल्गोरिदम आपके लिए एक्यूरेट है, पर अगर आपको कोई कॉन्केव पॉलीगन दिया गया है तो उसके लिए ये बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देता। अब वेलर एथरटन एल्गोरिदम में आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव, किसी को पता है व्हाट इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड व्हाट इज अ कॉन्केव पॉलीगन? अनंता, आई डोंट नीड दैट। एनी आइडिया? ये तो आपको पता होना चाहिए कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगन्स क्या होते हैं। Any idea or should I tell you? Convex polygon और concave polygons क्या होते हैं? अरे हाँ नहीं, कुछ तुम लोग रिप्लाई नहीं करते हो। इससे अच्छा मैम अपना वीडियो बना करके पोस्ट कर दे और उसको देख लिया करो। If you don't have any queries to ask. Convex polygons are those polygons, सुन रहे हो, जिसमें keep on writing these things. Convex polygons जिसमें आपके सारे एंगल्स 180 डिग्री से लेस होते हैं are termed as convex polygons. Concave polygons. Concave polygons are those polygons जिसमें एक या वन और मोर, एक या एक से ज्यादा एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री से ज्यादा हो। ठीक है, ऐसे पॉलीगन्स जिसमें एक या एक से ज्यादा इंटीरियर एंगल्स ग्रेटर देन 180 डिग्री होते हैं वो आपके कॉन्केव पॉलीगन्स कहलाते हैं, और जिसमें सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स आपके लेस देन 180 डिग्री हो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन्स होते हैं। ठीक है, तो जो आपका ये मैं वेलर एथरटन एल्गोरिथम बता रही हूँ, दिस एल्गोरिथम होल्ड्स गुड फॉर कॉन्वेक्स पॉलीगन्स, नॉट फॉर कॉन्केव पॉलीगन्स। ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि ये इसका एक ड्रॉबैक है। अब ये भी आपका क्या है, पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम ही है। ठीक है क्लास, आई होप आई एम नॉट टॉकिंग टू माई सेल्फ। चलो, वेलर एथरटन एल्गोरिथम मैं आपको बता देती हूँ, फिर से एक बार सुन लो। ये भी आपका पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम है। देखो अभी आप लोगों ने जो पढ़ा था ये सुदरलैंड हॉजमैन एल्गोरिथम, सपोज हमने कोई एक विंडो ली, राइट, और हमने उसके अंदर कोई एक पॉलीगन बनाया, समथिंग लाइक दिस, राइट। ये हमारा कोई विंडो थी रेड कलर की जिसके अंदर हमने ये येलो कलर का पॉलीगन बनाया हुआ है। अब व्हाट नेक्स्ट, हमें क्लिपिंग करने के बाद क्या मिलेगा, जब हम इसको क्लिप कर देते हैं यूजिंग सुदरलैंड हॉजमैन एल्गोरिथम, तो व्हाट पोर्शन विल बी लेफ्ट बिहाइंड, ये मिलेगा हमें, है ना, और ये मिलेगा हमें। बाकी का पोर्शन तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्लिप हो जाएगा, है ना। पर हमारे एल्गोरिथम में क्या ये लाइन थी हमारे एल्गोरिथम में, यहाँ पे देखिए, सॉरी एल्गोरिथम में, हमारे पॉलीगन में क्या ये वाली लाइन नो मैम, थी, नो मैम। है ना। तो सुदरलैंड हजमैन एल्गोरिथम का एक ड्रॉबैक यही होता है कि हमको कुछ एक्स्ट्रा न्यूअर्स लाइंस मिल जाती है आफ्टर क्लिपिंग दैट वर नॉट इंक्लूडेड इन द पॉलीगन बिफोर। हमारे पास जो पॉलीगन था वो सिर्फ इतना, ये जो येलो कलर में है ये हमारे पास ऐसा पॉलीगन था, ठीक है, लेकिन जब हमने इसे क्लिक कर दिया, ये पोर्शन आपका, ये पोर्शन अगर आपका हट जाता है तो हमें क्या मिल जा रहा है, नीचे वाले पॉलीगन में देखिए सिर्फ हमें ये पोर्शन और ये पोर्शन मिलना चाहिए था ना, लेकिन क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग दिस एक्सट्रेनियस लाइन। So this is one of the drawback of Sutherland Hutchman algorithm, है ना, जिसमें हम लोग वर्टिसेस को लेते चल रहे थे, तो हमें क्लिप करने के बाद इसमें कुछ एक्स्ट्रा लाइंस मिलती हैं जो हमारे ओरिजिनल पॉलीगन में नहीं होती। तो इसी ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हमारा क्या आया, व्हीलर एथरटन एल्गोरिथम आया। लेकिन इसका भी अपना एक ड्रॉबैक ये है कि
does not hold good for concave polygon. Okay, forget about that. Let us start solving this. Tanveer, pay attention this side. ठीक है, हम लोग चलो यही पॉलीगन लेके चलते हैं. सपोज ये हमारी विंडो है और हमने ऐसा कोई पॉलीगन लिया. ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, विल अगेन पहले तो हम लोग अपनी विंडो को नेम कर देते हैं. राइट, लेट अस नेम आवर विंडो, जिसके अंदर हमें पिक्चर को क्लिप करना है. लेट अस कॉल इट एज C1, C2, C3 एंड C4. उसके बाद व्हाट विल वी डू नेक्स्ट, वी विल नेम द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन. मान लो ये आपका वर्टेक्स 1 है, ये आपका वर्टेक्स 2 है, ये आपका वर्टेक्स 3 है, दिस इज वर्टेक्स 4, this is vertex 5 and this is vertex 6. हमने क्या किया, what have we done so far? What have we done so far? We have taken a window and have taken a polygon that is to be clipped. है ना, using Wheeler-Atherton algorithm. तो उसमें हमने क्या किया, अपनी विंडो को नेम कर दिया और हमने अपने पॉलीगन के वर्टिसेस को नेम कर दिया. Now let us do one more thing. Let us also name the intersection points of the lines of the polygon on the window. जैसे हमारे पॉलीगन का V1, V2 कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, V2, V3 विंडो पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना. तो इसको हम नाम दे देते हैं, सपोज I1. ये हमारा पहला इंटरसेक्शन पॉइंट है. V3, V4 is completely inside the window. And now V4, V5 is again intersecting here on the window. तो हमने इसको बोला ये हमारा I2 है, इंटरसेक्शन 2 सेकेंड. ठीक है, उसके बाद फिर ये हमारा दिस इज इंटरसेक्शन थर्ड एंड दिस इज I4. तो हमने क्या क्या चीजें करी, अपने विंडो को नेमिंग करा, अपने पॉलीगन के वर्टिसेस को नेम करा और हमारे पॉलीगन की लाइंस विंडो पे जहां इंटरसेक्ट कर रही है उन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया. इतनी चीज सबको क्लियर है? Yes, ma'am. हाँ, दिस इज नथिंग, दिस इज अगेन वेरी सिंपल. राइट, अब हमें करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू, वी विल बी डिवाइडिंग अ सेक्शन, अ कॉपी टू 2 सेक्शंस. इसमें हम लिखेंगे सब्जेक्ट और क्लिप. सब्जेक्ट एंड क्लिप. अब सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे, व्हाट विल वी राइट इन द सब्जेक्ट. पहले तो आप लोग अपनी कॉपीज में ये विंडो, ये पॉलीगन ड्रॉ कर लो, वर्टिसेस को नाम दे दो, नेम योर विंडो एंड नेम द इंटरसेक्शन पॉइंट्स. इतना काम करो बिकॉज आई एम गोइंग टू रब द स्क्रीन. इतना जल्दी से कर लो. कर लिया, मैं रब कर दूं? Yes. No, ma'am. मैं रब कर दूं? अच्छा चलो, जितनी स्पेस है तब तक देखते मैम हैं. अभी तो स्टार्ट किया. ओके, अच्छा ठीक है, तो करते रहो ना. Why do you wait for your ma'am to say कि बच्चों लिखो तो बच्चे लिखेंगे? You people are not nursery kids, शिवम. बोर्ड पे मैम लिखती है तब आप लोग कॉपी करते हो कि नहीं करते? बोलो नहीं मैम, हम तो तब भी नहीं करते, है ना. चलो, अब हम लोग सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट में वी विल राइट ऑल द वर्टिसेस एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट्स. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद V1. V1 है हमारे पास, फिर हमारे पास V2 है, V2 के बाद ये V1 है, V2 है, V2 के बाद हमें क्या मिला, I1 मिला. तो सब्जेक्ट में हम अपने पॉलीगन के वर्टिसेस के साथ साथ वी विल बी राइटिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट्स एज वेल. ठीक है, I1 मिला, फिर V3 है, V4 है, फिर उसके बाद I2 है ना. सबको समझ में आ रहा है? I2 के बाद V5 है, कीप ऑन राइटिंग ना.
ये आपका V5 है, उसके बाद I3 है, फिर V6 है, फिर I4 है। ये सारी चीजें आपके सब्जेक्ट के अंदर आएंगी। अगर आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया हो तो बताओ, मैं रब कर दूं, उसके बाद मैं I'll tell you Yes, in ma'am. one go. Draw. I hope you all are liking the subject. कंप्यूटर ग्राफिक्स आप लोगों को अच्छा लग रहा है ऐसा सब्जेक्ट या नहीं? मैम और अच्छा लगता अगर ऑफलाइन क्लासेस होती। ये तो बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया हर्षित ने। सब्जेक्ट है और क्लिप है, तो हमें बोलते चलो क्या क्या था सब्जेक्ट में। स्टार्टिंग फ्रॉम वर्टेक्स V1 था, V2 था, फिर हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट था, फिर V3 था, V4 था। कहीं गलत होगा तो बता दो। V4 के बाद सेकेंड इंटरसेक्शन पॉइंट था, V5 था, थर्ड इंटरसेक्शन पॉइंट था, V6 था और फोर्थ इंटरसेक्शन पॉइंट था। यही चीजें थी हमारे पास। यस Yes, मैम। ma'am. अब हमें क्लिप में क्या लिखना है? विल स्टार्ट विद द विंडो सेक्शन नाउ। विंडो में लेट अस स्टार्ट विद C1। C1 के बाद हमें क्या मिला? अगर आप सबने ड्रॉ कर लिया ना, तो हमें C1 के बाद क्या मिला बेटा? देखो अपनी विंडो देखो, C1 के ऊपर क्या है? I4 है, इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, फोर्थ पॉइंट। यस मैम। जिसने ड्रॉ किया होगा वो देख लेगा, जिसने नहीं ड्रॉ किया उसे नहीं समझ पाएगा, क्योंकि मेरा स्क्रीन मैं बार बार कह रही हूँ। अरे I'm teaching it, huh? Wait, guys. Okay. I have two little more kids over here to monitor besides you. चल, anyways, तो C1 के बाद क्या है? C1 के बाद बोलो अगला पॉइंट हमें क्या I4. मिलेगा? I4, what next? Then we have I3, V6 I guess. नहीं I3 है। I3 है, फिर I3 के ऊपर I2 है, फिर I1 है, और फिर C2 है, फिर we have C3 and we have C4। अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसने अभी तक फिगर नहीं ड्रॉ की थी तो बता दो, मैं दोबारा फिगर बता दूं। सबने ड्रॉ कर लिया था? मैं ये क्लिप में क्या करना था? क्लिप वाली साइड में उस पे जैसे आपने सब्जेक्ट में लिखा है पॉलीगन के सारे वर्टिसेस लिखे और उसके इंटरसेक्शन पॉइंट लिखे, इसी तरीके से आप अपनी विंडो के सारे एजेस के बारे में लिखोगे और विंडो के ऊपर जो जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है वो लिखोगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट तो दोनों में ही आएंगे, राइट? वर्टिसेस पॉलीगन के सिर्फ सब्जेक्ट में आएंगे और क्लिप में क्या आएगा? क्लिप में सिर्फ विंडो के पॉइंट्स आएंगे। कितना ठीक है? अब देखो वेयर विल वी स्टार्ट विद। हम लोग अब इसमें क्लिपिंग करना कहाँ से शुरू करते हैं? सबसे पहले वी लुक फॉर द फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी हमारी पॉलीगन की लाइन सबसे पहले कौन सी लाइन विंडो के अंदर एंटर हो रही है ना, यानी which is the first line of the polygon that is entering into the polygon। तो अगर आप लोग देखिए ये जो आपका V2 वर्टेक्स है पॉलीगन का, सबने ड्रॉ किया है बेटा? हाँ या नहीं, बता दो मुझे। यस Yes, मैम। ma'am. यस। Yeah. आप लोग देखो ना, V2 वाली लाइन जा रही है ना अंदर विंडो के, है ना? कहाँ से जा रही है? ये विंडो पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? I1 पे इंटरसेक्ट कर रही है। I1 पे। Okay, then here, look here, we'll start with this I1। हम लोग सब्जेक्ट के I1 पे आएंगे और हम लोग कहाँ तक जाएंगे? हम लोग कहाँ तक जाएंगे? हम लोग वहां तक जाएंगे जहां तक हम लोगों को अपना अगला
इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल जाता। तो I1 के बाद अगला इंटरसेक्शन पॉइंट हमको कहाँ मिल रहा है? I2 पे मिल रहा है ना? Yes, ma'am. So we'll start with, look at the whiteboard. We'll start from I1 and we will move down up to I2. हम लोग I2 तक आएंगे जहां से हमने एंट्री की और उसके बाद जहां से हम एग्जिट कर रहे हैं। विंडो के अंदर कैसे आए और विंडो के बाहर कहाँ से जा रहे हैं। तो I1 से I2 तक आ गए हम। उसके बाद व्हाट आर वी सपोज टू डू नेक्स्ट? फटाफट देखो, आई वॉन्ट टेक मच ऑफ योर टाइम। देखिए, ठीक है बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं, बस 2 मिनट और। तो हम लोग I1 से I2 तक आए। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग अपनी क्लिपिंग विंडो पे जाएंगे और देखेंगे कि हमारा I2 कहाँ है। हियर इज आवर I2। ये हमारा I2 है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा I2 है। अब I2 पे जाने के बाद सुन रहे हो आप लोग, हम लोग I1 से I2 पे आए, मतलब फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट से एंट्री से एग्जिट तक आए। उसके बाद हम लोग अपनी क्लिपिंग विंडो पे जाएंगे एंड वी विल फाइंड द सेम पॉइंट ऑन अ क्लिपिंग साइड। तो I2 से आप लोग यहाँ I2 पे आए, समझ में आ रहा है? और I2 से दोबारा हम कहाँ जाएंगे? I1 पे। we will again go back to the entry point जहां से हमने शुरू किया था। we will come down to I1। is that clear? हम लोग कहाँ से कहाँ आए? I1 से I2 पे आए, जहां से एंट्री किया था, जहां से एग्जिट किया विंडो के बाहर। फिर क्लिपिंग साइड पे जाओ, दोबारा से उसी इंटरसेक्शन पॉइंट पे जाओ और फर्स्ट वाले इंटरसेक्शन पॉइंट पे आ जाओ। दिस इज हाउ वी हैव टू डू। उसके बाद फिर हमारे पास अगला इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा मिला था? I3 मिला था। हमने अभी I1 से स्टार्ट किया था। अब हमें अगला इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा मिला था? I3 मिला था। आप लोग अपने फिगर्स में देखो, ठीक है। I3 से हम लोग कहाँ तक जाएंगे? I3 से हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं? कहाँ से एग्जिट कर रहे हैं? अगर I4. I4, ओके। I3 से I4 पे जाएंगे, है ना? और I4 से वापस कहाँ जाएंगे? दोबारा I4 पे जाएंगे। I4 से अब हम कहाँ जाएंगे? क्लिपिंग साइड के I4 पे जाएंगे, लाइक दिस। देखो यहाँ पे बहुत क्लियर नहीं दिखेगा बेटा, बिकॉज आपका टच स्क्रीन है। आप लोग इसे प्रॉपर स्केल से ड्रॉ कर लो। I4 से दोबारा हम गए I4 पे, राइट? और I4 से वापस कहाँ आएंगे हम लोग? I4 से दोबारा कहाँ आना है हम लोग को? We will again come back to, कहाँ से स्टार्ट किया था? I3. I3 से I1. स्टार्ट किया था ना? I3, I1 वाला तो हो गया। हमने I3 की बात की ना। I3 से I4 पे आए और फिर क्लिपिंग साइड पे I4 से I3 पे आ गए। इतना हमने कर लिया काम। कितना काम हमने कर लिया? कितना समझ Yes, में आ ma'am. गया सबको? Yes. बस दिस इज ऑल अबाउट योर क्लिपिंग। कैसे करोगे अब उसे? अब आप लोग अपने डायग्राम जो आपने बनाया है उस पे पेंसिल रख के देखो मैम जो बोल रही है। मैम जो बोल रही है उसके ऊपर पेंसिल या पेन चलाते जाओ। मैम जो ये मेरी आपने समझ में नहीं आया, ये जो भी आपने एरो से अच्छा, बताया। बिल्कुल भी नहीं। सच्ची। शुरू से बताऊं? शुरू से यस बताऊं मैम, शिवम? यस मैम। जल्दी से, ठीक है, जल्दी से सुनो। हमने जो पॉलीगन बनाया था अपना, पॉलीगन में हमें क्लिपिंग करनी है, तो उसके लिए हम लोगों ने पहले अपने सब्जेक्ट लिख लिए। सब्जेक्ट में पॉलीगन के सारे वर्टिसेस लिख लिए और पॉलीगन विंडो पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट सीक्वेंस में लिख लिए। सीक्वेंस में लिखे इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। फिर हम क्लिपिंग पे आए, फिर हम लोग क्लिपिंग पे आए। क्लिपिंग विंडो पे हमने देखे अपने सारे जो भी उसके विंडो के एजेस थे, प्लस साथ में पॉलीगन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है विंडो पे, तो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन सीक्वेंस में। तो सब्जेक्ट और क्लिप का कॉलम बना लिया। फिर हम देखेंगे कि हमारा पॉलीगन विंडो के अंदर कहाँ से एंटर कर रहा है। व्हाट इज दैट लाइन थ्रू विच आवर पॉलीगन इज एंटरिंग इनसाइड द विंडो। तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट हमको I1 मिला, है ना? I1 के थ्रू ही तो हमारी लाइन एंटर हो रही है विंडो में, है ना? तो हम लोग क्या लेंगे? वी विल यस स्टार्ट मैम। विद द फर्स्ट इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन पॉइंट I1 से शुरू करेंगे, फिर हम लोग तब तक चलते जाएंगे उसी सीक्वेंस में अपने सब्जेक्ट में। आप लोग नीचे तब तक चलते जाओगे जब तक आपको एग्जिट पॉइंट ना मिल जाए। यानी I1 से जब एंटर किया था, विंडो में आ गए थे, अब विंडो के बाहर कैसे जा रहे हो वो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, सेकेंड इंटरसेक्शन पॉइंट I2। तो हम लोग I1 से I2 तक आएंगे सब्जेक्ट में, उसके बाद I2 से I1 पे दोबारा जाएंगे अपने क्लिप वाले में। मैम जो आपने एरो से बताया था मैम, थोड़ा सा मैम बस वैसे बता दीजिए। I1 से स्टार्ट किया, लेट मी टेक सम अदर कलर। ठीक है, I1 से स्टार्ट करेंगे शिवम, ठीक है यस शिवम। मैम। I1 से स्टार्ट यस मैम। करके एग्जिट मिला है I2, तो हम लोग I2 तक आएंगे। यानी हमने क्या क्या जाओ, जो पेंसिल चलाते रहो या पेन चलाते रहो। I1 से V3, V3 से V4, ठीक है, उसके बाद V4 से I2 और I2 से I1। ये आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मिल गया, मिला सबको विंडो के अंदर। मैम रिपीट कर। V3 बेटा ये देखिए जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे बनाया हुआ है I1 जहाँ पे मैंने ग्रीन एरो से नीचे किया है, I1 से शुरू किया, बस यही वाली फिगर हम लोगों ने बनाई थी। लेट अस नेम दिस फर्स्ट, यहीं से हमने स्टार्ट किया था V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। ये और ये था आपका C1, C2, C3 एंड C4। और फिर आपका